हेलो प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो और आपके नए दोस्त कैसे हैं? अब तक तो आपको उन सबके नाम भी याद हो गए होंगे। नहीं समझ में आया किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए के बारे में। किसी को भी अच्छे से जानने के लिए उसे बार बार मिलना पड़ता है। कि एससीईआरटी न्यू द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में हम त्रिकोणमिति से और अपनी जान पहचान को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन दी रेशियोज। अब आप सभी बच्चे बार बार ये शिकायत करते हैं कि मैथमेटिक्स का कहीं यूज होता ही नहीं रियल लाइफ में। तो ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर नक्शा दिखाई दे रहा है, ये नक्शा क्या दिखा रहा है? 1870 में निर्मित भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण में उपयोग किए गए त्रिभुज और रेखाओं को दर्शा रहा है। ये देखिए, इस नक्शे में आपको कितने सारी ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी देखते जाइए, यहाँ पर हर जगह आपको ट्रायंगल्स ही ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं, है ना। अब आगे बढ़ने से पहले हम पिछली क्लास में जो सीखा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठे, ताकि हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने कॉपी में नोट कर सकें। तो हमने सीखा था कि जो साइन ए है वो किसका किन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? वो अनुपात होता है लंब बटा कर्ण का। यहाँ पे देखो, तुम्हें सिखाया था ना लाल का। तो साइन ए लिखा है, तो साइन ए किसका? लंब बटा कर्ण। हम जाएंगे ऊपर से नीचे के, किसके लिए? साइन के लिए। कोसे किसका होता है? आधार बटा कर्ण का। और इसी तरह से टेंजेंट ए किसका होता है? लंब बटा आधार का। इसी तरह से अगर हमने कोसिकेंट ए निकालना है, तो कोसिकेंट हम कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये क्या होगा? कर्ण बटा लंब का अनुपात होगा। सिकेंट ए किसका होगा? कर्ण बटा आधार का अनुपात। और कोटेंजेंट ए क्या होगा? आधार बटा लंब का अनुपात होगा। आइए अब एक सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। वह भुजा बताएं जो 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब आपको यहाँ पे सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। इस त्रिभुज के अंदर जो ये दिया गया कोण है, ये क्या है? थीटा। इसके सम्मुख भुजा, जो थीटा है, जो दिया गया कोण है, उसके सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और उसके साथ जो संलग्न भुजा है, साथ लगती हुई भुजा है, उसे क्या कहा जाता है? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर वाली भुजा क्या हुई? लंब। इसी तरह से उस भुजा का नाम लिखें जो 15 सेंटीमीटर लंबी है। 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा क्या है? आधार। तो ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार। 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा का नाम क्या है? 17 सेंटीमीटर वाली कौन सी है? ये, इसका नाम क्या है? ये 90 डिग्री के सम्मुख है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? कर्ण। इस तरह से हम भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब एक और त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ज्ञात करते हैं। यदि साइन अल्फा वर्गमूल 7/4 हो और टेंजेंट बीटा 3/वर्गमूल 7 के बराबर हो। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कौन दिया है? अल्फा। और यहाँ कौन दिया है? बीटा। तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा, तो जब हम यहाँ पे साइन ए का अनुपात लेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? अल्फा एंगल के, इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। और जब हम टेंजेंट बीटा का अनुपात लेंगे तो हम लंब और आधार हम बीटा के इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। तो इस अल्फा के अकॉर्डिंग पहले तो साइन अल्फा का मान देख लेते हैं, क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और इसी तरह से टेंजेंट बीटा का मान क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। अब हम चेक करते हैं अल्फा के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा। अल्फा के सामने वाली भुजा ये होगी। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है, ये कर्ण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 7 क्या है? ए बी भुजा है। और ए सी भुजा क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब बात आती है अब बात आती है टेंजेंट बीटा की। टेंजेंट बीटा, बीटा के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे, तो ये अगर दिया हुआ एंगल बीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये वाली। तो अब इसे लंब कहा जाएगा। और इसके साथ लगती हुई भुजा ये है, इसे क्या कहा जाएगा? आधार कहा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग लंब हमारे पास क्या हो गया? 3। 3 क्या हो गया? लंब। तो यानी कि लंब यानी कि बीसी की जगह हम क्या लिख देंगे? 3। और आधार की जगह क्या हो जाएगा? वर्गमूल 7। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं त्रिभुज की। ए बी भुजा का माप क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्गमूल 7। इसी तरह से बीसी भुजा का माप क्या हो जाएगा हमारे पास? 3।
इकाई और AC भुजा का माप क्या हो जाएगा, 4 इकाई। इस तरह से करके हम भुजाएं निकाल सकते हैं त्रिभुज की। आइए दिए गए समकोण त्रिभुज में ज्ञात करें क्या, साइन ए। अब साइन ए के अकॉर्डिंग अब हमने क्या ज्ञात करना, साइन ए, यानी कि दिया हुआ एंगल कौन सा है, ये। तो इसके सम्मुख भुजा, ये इसे क्या कहा जाएगा, लंब। और साथ लगती भुजा कौन सी होगी, बी, किस क्या होगा, आधार होगा हमारा। और इसके बाद सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसे क्या कहा जाएगा, कर्ण कहा जाएगा। ठीक है। तो एक बात देखने की है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उनमें कौन क्या लेना है, ए लेना है। तो हमारे हर क्वेश्चन के लंब, आधार और कर्ण क्या होंगे, यही होंगे। तो साइन ए किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एल है, और कर्ण हमारे पास के हो गया है। ठीक है। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण का अनुपात। आधार क्या हो गया, बी, और लंब कर्ण क्या है, के। टेंजेंट एक किसके अनुपात होता है, किन दो भुजाओं का, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेंजेंट का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, एल बटा पी। कोटेंजेंट क्या होता है, ए बटा एल, आधार बटा लंब। आधार कितना है अब हमारे पास, बी, और लंब कितना है, एल। अब आता है साइन ए बटा कोस ए, एल बटा के। तो हमने साइन ए की जगह लिखा एल बटा के, इसके बटे में क्या है, कोस ए का मान लिखेंगे। कोस ए का मान क्या हो जाएगा, बी बटा के। इसे हम कैसे हल करते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, एल बटा के, और क्या करेंगे, गुना का निशान लगा के इस पार्ट का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, के बटा बी। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, कट के हमारे पास के से के कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाना है अब हमारे पास, हमारे पास बच जाना है एल बटा बी। सेम इसी तरह से कोस ए को भाग करना है किससे, साइन ए से। तो कोस ए किसके बराबर है, बी बटा के बटे में एल बटा के। ये किसका मान है, साइन ए का। फिर से क्या करेंगे, एल बटा बी बटा के गुना क्या लिखेंगे, के बटा एल। फिर से कट रहे हैं, क्या कट रहा है, के कट रहा है, के काट दिया। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा बी बटा एल। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, कि देखो दो तीन चीजें नोटिस करने वाली हैं। टेंजेंट ए का मान ये है हमारे पास एल बटा बी, और कोटेंजेंट क्या है, बी बटा एल, यानी कि एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए। इसी तरह से टेंजेंट ए का मान एल बटा बी है, तो साइन ए बटा कोस ए का मान भी कितना आ गया, एल बटा बी आ गया। यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, सी और ई। कोस कोटेंजेंट ए का मान क्या आ रहा है, बी बटा एल। इसी तरह से साइन कोस ए बटा साइन ए का मान भी क्या आ रहा है, बी बटा एल। इसका मतलब क्या हुआ, कि कोटेंजेंट ए बराबर है कोस ए बटा साइन ए के। आइए आइए हमने अभी क्या सीखा, कि टेंजेंट ए एक बटा कोटेंजेंट ए के बराबर है, और बराबर है किसके, साइन ए बटा कोस ए के। इसी तरह से इसी तरह से कोटेंजेंट ए बराबर है एक बटा टेंजेंट ए, और कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए के। इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि साइन थीटा बराबर ए के और सेकंड थीटा बराबर बी के हैं, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न उठते हैं, कि टेंजेंट थीटा कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो टेंजेंट थीटा को ज्ञात करने के लिए या तो हमें लंब बटा आधार पता होना चाहिए, या फिर अभी हमने सीखा क्या, कि साइन ए, या साइन थीटा कहेंगे क्योंकि अब यहाँ पे हम एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा पता होना चाहिए हमें। ठीक है। तो हमें ज्ञात जानकारी क्या है और क्या अज्ञात है। ज्ञात क्या है, कि साइन थीटा की वैल्यू ए के बराबर आ रही है, और सेकंड थीटा की वैल्यू बी के बराबर है। और अज्ञात क्या है, कि टेंजेंट थीटा का नहीं पता। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, बट कोस थीटा की वैल्यू नहीं पता है। वो कैसे निकाली जाएगी, देखते हैं अज्ञात जानकारी कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख के देखते हैं, साइन थीटा गुना में एक बटा कोस थीटा लिख दूं मैं इसको। अब हमें पता है कि
कि 1/cos थीटा बराबर है सीकेंड थीटा के होता है। तो हम इसकी जगह पर 1/cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा लिख सकते हैं। लिखेंगे साइन थीटा गुना सीकेंड थीटा। अब हम साइन थीटा का मान भी हमें पता है और सीकेंड थीटा का मान भी हमें पता है। साइन थीटा का मान क्या है, ए, और सीकेंड थीटा का मान क्या है, बी। तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा का मान क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट थीटा बराबर है ए बी के बराबर आ गया है ना, बिल्कुल आसान। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कोस थीटा ज्ञात कीजिए। ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, आइए अब देखते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर ए बटा बी से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या मिलता है कि टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा होता है लंब बटा आधार के। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि लंब हमारा हो गया ए और आधार हमारा हो गया बी। तो मैंने थीटा ये है तो इसके साथ वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए, और आधार क्या हो गया हमारे पास, बी। ठीक है। कोस थीटा निकालने के लिए हमें किन भुजाओं की आवश्यकता होती है, कोस थीटा के लिए हमें किस चीज की, किसके बराबर होता है कोस थीटा, कोस थीटा होता है हमारा आधार बटा करण के बराबर। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप क्या कैसे करेंगे, लाल कका लिखकर, LAL KK, सोना चांदी तोले, तो कोस हमारा ये हो गया आधार बटा करण। तो हमारे पास यहाँ पे लंब है और आधार है, तो मतलब हमारे पास आधार तो है, क्या चाहिए हमें, करण चाहिए। तो हम अज्ञात बहुभुजा करण कैसे निकालेंगे, करण निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार की जगह मैं क्या लिखूं, बी स्क्वायर, और लंब की जगह क्या लिखे, ए स्क्वायर। यानी कि अब हमारे पास कर्ण आ जाएगा वर्गमूल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो चीज मैंने लिखी है ये सिर्फ हम इसी सिचुएशन में ही लिख सकते हैं जब प्लस का साइन हो। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, मैंने इसको इस तरह से लिखा ना। ये सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा तो नहीं लिखा जा सकता। कि हम 3 में 4 जोड़े या 4 में 3 जोड़े तो क्या आएगा, बराबर ही आंसर आएगा 7। लेकिन 4 में से 3 घटाएं और 3 में से 4 घटाएं, अलग अलग आंसर आ जाते हैं। एक में प्लस का आ जाएगा, एक में माइनस का आ जाएगा। तो अब हमारे पास कर्ण आ चुका है। कर्ण का मान कितना आया हमारे पास, ए स्क्वेयर वर्गमूल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमें क्या निकालना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर किसके आ जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार की जगह हम लिखेंगे बी और कर्ण की जगह लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से हम इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोटेंजेंट क्यू 1/3 है, कोस आर कोस क्यू सीकेंट आर एंड टेंजेंट क्यू ज्ञात कीजिए। अब यहां देखने वाली बात है, हमें कोटेंजेंट क्यू दे रखा है, हमें आर भी निकालना है, क्यू भी निकालना है, आर भी निकालना है, और टेंजेंट क्यू भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब एक चीज तो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, टेंजेंट क्यू क्या है, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो टेंजेंट क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/कोटेंजेंट क्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट 1/ कोटेंजेंट की जगह क्या लिख देंगे, 1/3। तो 1 गुना में 3/1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास कोटेंजेंट क्यू का मान तो आ गया है। आइए अब देखते हैं क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। कोटेंजेंट क्यू से हमें क्या जानकारी मिलती है कि क्यू के सापेक्ष हमारे पास यहां से इसके सम्मुख कौन सी भुजा होगी, ये हमारा हो गया लंब, और ये भुजा क्या होगी, आधार। 90 डिग्री के सामने ये भुजा क्या है, कर्ण। तो यहां से हमें जानकारी मिलती है कि कोटेंजेंट क्यों होता है, आधार बटा लंब के, कि हमारा लंब जो है वो 3 इकाई है और आधार जो है वो 1 इकाई है। वैसे तो बेटा ये अनुपात होता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम इनको ऐसे भुजा की तरह ही लेके चलेंगे। तो हमें ये जानकारी मिलती है कि लंब 3 है और आधार 1 है।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस आर करना है, कोस क्यू करना है। तो कोस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कोस आर निकालने के लिए हमें चाहिए आधार बटा करण चाहिए। कोस क्यू निकालने के लिए वही आधार बटा लेकिन क्यू के सापेक्ष में चाहिए। सेकेंड के लिए करण बटा आधार चाहिए। और टेंजेंट क्यू हम कैसे निकाल लेंगे, कोटेंजेंट का ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हमने निकाल लिया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करण निकालना पड़ेगा। और करण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। करण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो आइए अब हम निकालते हैं। तो आइए अब हम करण निकालते हैं। तो हम आधार की लंब की जगह क्या लिख दें, लंब बराबर है 3 और आधार बराबर है 1। तो मैं इसमें लिख देती हूँ, आधार की जगह मैंने लिखा 1 का वर्ग और लंब की जगह मैंने लिखा 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। 9 और 1 10, यानी कि करण कितना आ गया हमारे पास, वर्गमूल 10। वैसे तो बेटा ये आंसर जब भी हमने आपने सीखा होगा कि आंसर क्या आते हैं, प्लस माइनस में ही आते हैं। कि जब भी हम किसी चीज का वर्ग, जैसे यहाँ पे के का वर्ग बराबर है 10 था, तो के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वर्गमूल 10 आएगी। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भुजाएं हैं और भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए हम इसमें प्लस की साइड ही प्लस का ही मान लेके ही चलेंगे। आइए अब हमारे पास ये भुजा थी 3 इकाई, ये 1 और ये कितनी थी, वर्गमूल 10। अब हमें निकालना है कोसार। कोसार क्या होता है, आधार बटा करण। अब हमारे पास आधार क्या है यहाँ पर, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष आधार आधार क्या हो जाएगा, 3 इकाई और करण क्या होगा, वर्गमूल 10। सीकेंट आर, सीकेंट आर क्या होता है, दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम ये आकृति देख के निकाल सकते हैं, दूसरा क्या होगा, सीकेंट आर का कोस आर का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। पहले हम व्युत्क्रम ही लिख लेते हैं फिर चेक करते हैं। तो हमने व्युत्क्रम लिखा वर्गमूल 10/3। अब चेक करते हैं, सीकेंट आर जब हमने लिखा तो हमारे पास क्या हुआ, सेकेंड क्या होता है हमारा, करण बटा आधार। अब देखो करण कितना है, वर्गमूल 10 और आधार कितना है, 3। तो सीकेंट आर कितना आ गया, वर्गमूल 10/3। अब देखते हैं टेंजेंट आर। टेंजेंट आर कितना होगा अब हमारे पास, टेंजेंट आर है अपने आर के सापेक्ष, आर के टेंजेंट क्या होता है, लंब बटा आधार। आर के सापेक्ष लंब हो जाएगा हमारा 1 और आधार क्या होगा, 3। अब क्या निकालना है, टेंजेंट क्यू। टेंजेंट क्यू क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट क्यू लंब बटा आधार ही देखना है। अब हमने देखना है क्यू के सापेक्ष, क्यू ये हो गया तो आधार लंब हमारा होगा 3 और आधार कितना होगा, 1। अब रह गया हमारे पास कोस क्यू निकालना। तो कोस क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, आधार बटा करण। अब क्यू ये है तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और करण कितना हो जाएगा, वर्गमूल 10। आई, यदि साइन थीटा अनुपात कोस थीटा बराबर है 4:7, तो मान ज्ञात कीजिए 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ये अनुपात दिया हुआ है हमने, ठीक है, साइन थीटा अनुपात कोस थीटा। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर है 4/7। कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अनुपात है तो हम इसको भी इसी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। और इसको इस तरह से लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए अनुपात को, अंश और हर को, ये ऊपर वाला सारा सारा अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, किससे भाग करेंगे, कोस थीटा से भाग कर देंगे कि सभी के नीचे कोस थीटा आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको भी कोस थीटा से भाग कर दिया अंश को, और अब हम हर में भी कोस थीटा लिख देते हैं, कोस थीटा। यहाँ पे भी मैंने लिखा कोस थीटा। अब हमारे पास इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे भी इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। अब हमारा समीकरण कुछ किस तरह का बन जाएगा कि 7 sin थीटा बटा कोस थीटा -3 बटे में 7 sin थीटा बटा कोस थीटा
+2, ये क्या है। अब 7 × sin θ/cos θ की वैल्यू कितनी है, 4/7, 4/7 -3 डिवाइडेड बाय 7 × 4/7 +2। तो अब हमारे पास क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल। तो अब हमारा समीकरण किस तरह का आ जाएगा, 4-3/4 + 2। 4 में से 3 गया 1, और 4 और 2 6, यानी किसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 1/6 के बराबर। आइए ध्यान दें, sin θ² बराबर है sin²θ, cos θ का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos²θ के, टेंजेंट θ का होल स्क्वायर टेंजेंट²θ। इसी प्रकार कोटेंजेंट θ का होल स्क्वायर बराबर है कोट²θ, सेकेंड θ का होल स्क्वायर बराबर है सेकेंट²θ, और कोसेकेंट θ का होल स्क्वायर बराबर है कोसेकेंट²θ होता है। इन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व आइए अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि 8 कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7 हो, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 लिख सकते हैं हम ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा, जब इक्वल के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में बटे में आ जाएगा ये। तो कोटेंजेंट थीटा का मान हमारे पास 7/8 आ गया। अब हमें यहाँ क्या देखना है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा को टेंजेंट से तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक आपके पास तरीका क्या है, हम इसे लंब बटा क्या कर आधार बटा लंब करके और तीसरी भुजा निकाल के भी कर सकते हैं। लेकिन हमें तो सीधा पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1/कोटेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/7/8, यानी कि 1 × 8/7। तो आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा का मान 8/7 आ जाएगा। अब हम इसे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में रखते हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट की वैल्यू क्या है, 8/7, और क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। तो 1 माइनस 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। अब हम क्या लेंगे, लघुत्तम। 49 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, 49 माइनस 64। तो 64 में से 49 माइनस की तो क्या आ जाएगा, -15/49। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। मधु एक समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखती है। देखकर बताइए क्या मधु ने ये अनुपात सही लिखे हैं। sin θ बराबर है 13/5 और cos θ बराबर है 13/12। अब sin θ किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटा करण का, और cos θ होता है आधार बटा करण का। और इन दोनों ही केसेस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि करण क्या है, छोटी भुजा है, लंब से छोटी होगी और यहाँ पर आधार से छोटी होगी। और कर्ण क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये यानी कि दोनों के दोनों ही आंसर गलत हैं। आइए अब आज जो आपने सीखा उसके आधार पर कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। यदि ए बी यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर समकोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए 12/13 और कोस ए 5/13 हो तो टेंजेंट ए और कोटेंजेंट ए का मान ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोसिकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन ए 2/5 हो। थैंक यू।